हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम आज फिर आए एक नए टॉपिक के साथ में। स्टार्ट करते हैं अपना उसी के। हमने अभी तक देखा कि हमारा जो सिग्नल फ्लो ग्राफ था, सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम देख रहे थे कि हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक दो। आज उसी में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक देखी, उसके बाद में सिग्नल फ्लो ग्राफ देखा। सिग्नल फ्लो ग्राफ में हम क्या करते हैं, किसी भी जो हमारा सिग्नल फ्लो दिया होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जो ट्रांसफर फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है के बराबर 0 से n तक पी ऑफ के इंटू डेल ऑफ के अपॉन डेल होता है। ठीक है। हमने सबकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमारा क्या था, वहाँ पे नोड था। नोड की क्या डेफिनेशन थी। ठीक है। नोड क्या थे, उस सिस्टम के जो हमारे वेरिएबल्स थे वही हमारे नोड थे। ठीक है। सिस्टम के वेरिएबल हमारे नोड कहलाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारा था इनकमिंग नोड था या इनपुट नोड था। इनपुट नोड वो नोड होता है जहाँ से केवल आउटगोइंग ब्रांचेस हमारी गई हुई होती हैं, वो केवल हमारा इनपुट नोड होगा। फिर उसके बाद में हमने देखा आउटपुट नोड क्या था। ठीक है। आउटपुट नोड उसमें देखा, आउटपुट नोड वो नोड होता है जहाँ पर केवल और केवल हमारी इनकमिंग ब्रांचेस आई होती हैं। ठीक है। फिर हमने देखा उसी में कि जो फॉरवर्ड पाथ था, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है। फॉरवर्ड पाथ वो चीज़ होती है जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से मीट कराती है। वो पाथ जो इनपुट नोड को आउटपुट नोड से मीट कराता है वो हमारा फॉरवर्ड पाथ कहलाता है। इसके बाद हमारा क्या था, लूप था। ठीक है। उसमें हमारे लूप थे। लूप क्या था, जो एक ही नोड से स्टार्ट होके उसी नोड पे आ जाए। ठीक है। वो ब्रांच जो एक नोड से स्टार्ट होके उसी नोड पे आ जाए और कोई भी नोड दो बार रिपीट ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या था, नॉन टचिंग लूप। ऐसे दो नॉन टचिंग लूप जिनके बीच में कोई भी नोड कॉमन ना हो। बेसिकली सारी कहानी हमारी नोड पे चल रही थी, हर डेफिनेशंस में नोड का रोल था। उसके बाद हमने एक सर्किट बनाया था, सर्किट में सॉल्व आउट किया था। आज हम देखेंगे कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे कि हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लॉक डायग्राम होगा। ठीक है। जो ब्लॉक डायग्राम होगा, ब्लॉक डायग्राम को हम एसएफ सिग्नल फ्लो ग्राफ में बनाएंगे और उसके बाद हम उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। दो चीज़ें हो गई। ठीक है। हम एक ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी देखेंगे, एसएफजी से हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। अभी तक हमने देखा कि हम कर क्या रहे थे, हमने एक क्वेश्चन कल सॉल्व किया था जिसमें हमने क्या किया था, आरएलसी सर्किट लिया, आर आर और एल और सी। ठीक है। इस तरीके का एक सर्किट लिया था, उसको एक सिंपल लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस में तोड़ा था। उसके बाद में हमने क्या किया, सिग्नल एसएफजी बनाया। एसएफजी से हमने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन निकाला। ये चीज़ अभी तक हमने यहाँ तक की। अब इसी में हम आगे देखते हैं, एक एसएफजी का ग्राफ बनाते हैं और उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे कि सपोज दैट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है आर। ठीक है। आर था। ठीक। उसके बाद यहाँ पे है पॉइंट सी। ठीक है। इसके बाद इसका गेन भी 1 है, इसका गेन भी 1 है। यहाँ से जो गया यहाँ तक ये फीडबैक पॉइंट है। ठीक है। फीडबैक वाले बनाएंगे, फिर हो जाएगा यहाँ पे हम, फिर एक बार रफ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर। ठीक है। आर के बाद आर को सिंपली गेन से लिखा। ये इनपुट था आर, ये 1 था, ये सी था। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट गया हुआ था और उसके बाद 1/s था, यहाँ पे 1/s था और इसमें फीडबैक था -1। ठीक है। इसके बाद ये नोड कुछ आगे गया। ठीक है। नोड गेन, यहाँ पे गेन था 1। इसके बाद यहाँ से
यहाँ तक फॉरवर्ड पाथ 1/s था, और इसके बाद ये माइनस का 2 था, फिर आगे 1 गया, ठीक है, और यहाँ पे एक नोड था, और इस नोड के आगे यहाँ पर ये माइनस का 3 था, 1/s था, और ये यहाँ पे c था, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने कल बात की थी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ देखने होंगे, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ ढूंढने होंगे, उसके बाद नंबर ऑफ लूप देखने होंगे, फिर नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप देखने होंगे, ठीक है। उसके बाद हम मेसन्स गेन फार्मूले पे जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इनपुट से आउटपुट तक कैसे जा सकते हैं। हमारा इनपुट है ये, आउटपुट है ये, एक्साइटेशन रिस्पॉन्स, ठीक है, या कंट्रोल्ड आउटपुट, R फॉर रेफरेंस इनपुट, C फॉर कंट्रोल्ड आउटपुट। तो अगर जो हम चलना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है, हम अगर जो इनपुट से आउटपुट की तरफ चलते हैं तो हमें देखते हैं कितने पाथ हैं, ठीक है, सॉरी C यहाँ नहीं है, यहाँ पर है C, ठीक है। तो हम अगर जो इनपुट से चलते हैं आउटपुट पे एक पाथ, ठीक है, इनपुट से आए आउटपुट पे, क्या इसके थ्रू आ सकते हैं, कोई नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। जब इनपुट से आउटपुट पे हम जा रहे हैं तो नोड की रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या इस तरीके से जाएंगे, नहीं जा सकते। सिंपल और सिंपल एक ही हमारा लूप बन रहा है। लूप कितने नंबर ऑफ, 1 लूप है। अगर जो 1 लूप है तो उसका गेन क्या है, गेन जो है लूप गेन वो भी है 1, ठीक। अब हम सॉरी फॉरवर्ड पाथ जो है उसका गेन 1 है। अब इसमें लूप देखते हैं, लूप कितने फॉर्म हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। देखो एक लूप ये है, ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकंड लूप हो गया, ये थर्ड लूप हो गया। कैसे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ये लूप, और यहीं पे आके यहाँ से जाते हुए जाते हुए जाते हुए ये देखिए ये सिंपली उसी पे आ जाता है। ऐसे सिमिलर ये भी लूप है, ठीक है, ऐसे सिमिलर ये भी लूप है। ये 3 लूप है, और क्या तीनों लूप, ये तीनों लूप जो हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं, नहीं, फॉरवर्ड पाथ को कितने लूप टच कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने लूप टच कर रहे हैं, एक लूप टच कर रहा है। सेकंड और थर्ड जो है हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे। जब हम इनपुट से आउटपुट पे जा रहे हैं तो लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3 में से केवल लूप नंबर 2, लूप नंबर 3 टच नहीं कर रहा है, लूप नंबर 1 टच कर रहा है। इसका नोड एक कॉमन है, इनके नोड्स कोई कॉमन नहीं है, टचिंग पॉइंट नहीं है कहीं पर भी। तो लूप हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ लूप जो है वो 3 है। और अगर जो उनके गेन की बात करें, लूप गेन कितने कितने बनेंगे, देखो लूप गेन में जो टोटल है वो सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। गेन जो पाथ दे रखा है उसका पाथ गेन हो जाएगा पूरा। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई विद 1/s, ये हो जाएगा माइनस का 1/s। ये पहले वाले का हो गया। सिमिलरली हमारा जो दूसरा लूप है L2, ये L1 का हो गया। L2 का सिमिलरली क्या होगा, L2 का -2/s। सिमिलरली हमारा जो S3 है उसका क्या हो जाएगा, ठीक है, S3 जो है हमारा वो बराबर -3/s हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, आप देखिए इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हैं लूप, 2 लूप थे, ठीक है, हमने फाइंड आउट किया 2 लूप थे, 3 लूप थे, और तीनों लूप में से 2 किसको टच नहीं कर रहे हैं, तो एक लूप ये नहीं टच कर रहा है, एक लूप ये नहीं टच कर रहा है। तो जो हमारा नॉन टचिंग लूप है, अब यहीं पे हम जो डेल की वैल्यू है वो लिख लेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली जो मेसन्स गेन फार्मूला होता है वो ट्रांसफर फंक्शन बराबर होता है P से समेशन ऑफ K, P के डेल के और अपान डेल। उसमें एक तो हमें डेल निकालना है, एक डेल के निकालना है। तो इसमें जो पाथ गेन है हमारे केवल एक पाथ है, तो हमारा फॉर्मूला होगा P1 del1/del। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस जो L1 L2, ठीक है, L1 + L2 इनके लूप गेन, फिर प्लस L2 जो भी 2 लूप हैं, मतलब L, ठीक है, L3, इस तरीके से जो 2 लूप के कॉम्बिनेशन है उनको लिखेंगे। तो इसलिए जब ये हमें यूज करना है तो इसलिए हम
यहाँ पर लूप गेन वो लिखते हैं जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से लूप टच नहीं कर रहे हैं? लूप सेकंड और लूप थर्ड टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्या है? इसका मतलब है जो इनकी लूप गेन है, जैसे -2/s -3/s, मतलब लूप 2 और लूप 3 हमारा टच नहीं कर रहा है। अब हम सिंपली जाएंगे नॉन टचिंग लूप पे। नॉन टचिंग लूप क्या होता है? देखो पूरे सर्किट में देखेंगे, एक तो ये नॉन टचिंग, देखो फर्स्ट और सेकंड क्या नॉन टचिंग लूप है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके कोई भी नोड कॉमन नहीं है। तो नॉन टचिंग लूप गेन निकालेंगे तो कैसे? इसका गेन और इसका गेन मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका गेन है -1/s और इसका है -2/s, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1/s मल्टीप्लाई विद -2/s, ठीक है। ये तो एक टर्म हो गया। इसके बाद फिर से हम देखते हैं क्या फर्स्ट और थर्ड टचिंग है? नहीं है, तो ये नॉन टचिंग लूप है, 2 नॉन टचिंग लूप है। तो 2 नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हैं? इनकी वैल्यू है -2/s मल्टीप्लाई विद -3/s है। 2 चीज़ें हो गई। एक तीसरा, इसके बाद देखते हैं कि दूसरा, मतलब इसको दोनों के साथ देख लिए, इसका क्या दूसरा और तीसरा टचिंग है? नहीं टचिंग है, तो उसका लूप गेन क्या है? इसको पहले के साथ देखो, ठीक है, ठीक है, 1 इंटू, अब दूसरा -2/s इंटू -3/s, ये हो गए 2 नॉन टचिंग लूप, ठीक। 2 नॉन टचिंग लूप के बाद में हम देखते हैं क्या किया इस सर्किट में 3 नॉन टचिंग लूप हैं हमारे, बिल्कुल है। उनकी वैल्यूज क्या है? 3 नॉन टचिंग लूप है कोई। अब 2 के बाद हम देखते हैं 3 नॉन टचिंग लूप हैं, तो ये लूप, ये लूप, ये लूप, तीनों नॉन टचिंग लूप हैं। मतलब जैसे हमने पढ़ा था पहले, सिंगल को देखना है, फिर डबल को देखना है, फिर ट्रिपल को देखना है। तो तीनों नॉन टचिंग लूप हैं। 1/s मल्टीप्लाई विद -2/s मल्टीप्लाई विद -3/s, ठीक है। अब हमारा, अब इसके बाद में अभी एक चीज़ छूट गई, हमने सिर्फ सिंगल लूप का यहाँ तक देखा था। अब यहाँ पर देखेंगे क्या डबल लूप है, मतलब 2 नॉन टचिंग लूप का कॉन्सेप्ट है। तो पहला लूप टच हो गया, सिर्फ ये और 2 नॉन टचिंग लूप हैं जो इस पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ 2 की पॉसिबिलिटी है जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे थे, तो उनका L2 और L3 का गेन कितना हो जाएगा? -6/s², ठीक है। अब हमारा सारा ये जितना भी डिटेल था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्मूले में पुटअप करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है? P1 del 1, ठीक है, अपन डेल। तो P1 कितना है हमारा? गेन कितना है? 1 है, ठीक है। हमारा गेन कितना है? गेन है 1 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस, इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, यहाँ पर डेल को रेड कलर से लिखते हैं, उसकी वैल्यू आगे रेड से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? del 1 है, तो del 1 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे? 1 माइनस, ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो 2 नॉट एस लूप जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे थे, -2/s, ठीक है, -3/s, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस हमने लगा दिया, अब क्या होगा? प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद क्या होगा? जो 3 वाले हैं, 3 वाले लिख देंगे, 3 में एक ही बन रहा था, ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हमने 1 क्या लिखा? 1 लिखा P1 की वैल्यू, ठीक है। डेल को भी दूसरे कलर से लिख देते हैं हम लोग, डेल को इस कलर से लिखते हैं। तो हमारा P की वैल्यू क्या थी? 1 थी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, डेल हम कैसे लिखेंगे? डेल का फॉर्मूला होता है सिंपली 1 माइनस, ठीक है, जितने भी नॉन टचिंग लूप्स थे, जो सिंगल लूप्स थे उनके गेन लिखेंगे। तो -1/s -2/s -3/s, ये माइनस के साथ में अब अगला वाला क्या होगा? प्लस आएगा, माइनस यहाँ पे लग गया, प्लस लग जाएगा। अब जो 2 नॉन टचिंग लूप वाले हैं उनका यहाँ पे लिखेंगे, तो इनका क्या था? इनके ये फॉर्मूलाज थे, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2/s² प्लस का 3/s² प्लस 6/s²। अभी फिर से थर्ड वाले के लिए चलेंगे हम, अभी इसके आगे थर्ड वाले के लिए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 3 नॉन टचिंग लूप हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? -6/s³, ठीक है, -6/s³।
यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ऊपर का सॉल्व कर लेंगे, नीचे का सॉल्व कर लेंगे, और दोनों सॉल्व करने के बाद में हम लोग बिल्कुल अच्छे से ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। जैसे कि अब ट्रांसफर फंक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है, 1 यहाँ पे लिखते हैं बराबर 1, ये हो जाएगा सारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5, 5 बटे एस, ठीक है, प्लस 6 बटे एस स्क्वायर, ठीक। अपान में क्या हो जाएगा 1 और प्लस, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 और 1 3, 6 बटे एस प्लस का 3 2 5 और 6 5, 11 बटे एस स्क्वायर माइनस का 6 बटे एस क्यूब, ठीक। माइनस प्लस अगेन माइनस होता है, तो ये माइनस ऑलरेडी था, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें एस स्क्वायर एस क्यूब कॉमन ले लो, तो इसमें से एस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 बटे एस स्क्वायर इधर हो जाएगा, ये बचेगा एस स्क्वायर प्लस का 5s प्लस का 6 बटे 1 बटे एस क्यूब कॉमन लेते हैं, ठीक है। 1 बटे एस क्यूब कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा एस क्यूब प्लस का 6s स्क्वायर और प्लस का 11s, ठीक है, 11s प्लस का 6, ठीक है। ये एस क्यूब इससे पूरा पूरा कट गया, एस ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो एस ऊपर जाने के बाद जो बचेगा ये एस ये हटा देते हैं, ठीक है, एस यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकला। इस सर्किट का हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन निकला। इतना ज़्यादा हमने जब बारीकी से इसको स्टडी किया तो हमें पता चला कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकला है। अब इतना लेंथी नहीं जाना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए हमने इतना टाइम टेक किया है। सिंपली हमें करना क्या होगा, हमें अपने माइंड में फार्मूला याद करके रखना है, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं, बिल्कुल उड़ाते हुए कैसे लगाना है, कुछ नहीं लिखना है, लूप गेन, साथ ही साथ क्वेश्चन चलता रहेगा, हम लगाते रहेंगे। जैसे हमने लिखा ट्रांसफर फंक्शन, फॉरवर्ड पाथ देखेंगे, सिंपली हम क्वेश्चन को देखेंगे, 1 फॉरवर्ड पाथ था, मल्टीप्लाई करेंगे, जितने लूप गेन इसको नॉन टचिंग है 1 माइनस करते हुए चलेंगे, 1 माइनस एक ये नॉन टचिंग था, तो इसका जो होगी वैल्यू इसकी माइनस का 2 बटे एस माइनस 2 बटे एस प्लस का माइनस का 3 बटे एस, ये हो जाएगी। फिर यही दोनों नॉन टचिंग लूप हैं तो प्लस के साथ में इन्हीं दोनों को नॉन टचिंग लूप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 बटे एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, कोई 3 नॉन टचिंग लूप है, कोई नहीं थे, सेकंड कोई बात नहीं था, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर नीचे वाला हमें बनाना है, 1 माइनस करना है, जितने लूप गेन है सबको लिख देने हैं। तो जितने लूप 1 2 3 हमने लूप आइडेंटिफाइड किया, मतलब सबसे पहले हमें फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाइड करना है, लूप आइडेंटिफाइड करना है, फिर सीधा ट्रांसफर फंक्शन पे चले जाना। तो इस पर क्या होगा, माइनस का 1 बटे एस माइनस का 2 बटे एस माइनस 3 बटे एस, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस हमने ले लिया था, अब अगला प्लस आएगा, अल्टरनेट पे चलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सेकंड नॉन टचिंग 2 नॉन टचिंग लूप देखेंगे, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला 2 नॉन टचिंग में आता है, ठीक है, नॉन टचिंग लूप्स हैं, तो ये इनके गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली प्लस का साइन है, तो 2 एकम 2 बटे एस स्क्वायर, ठीक है। पहला और तीसरा भी नॉन टचिंग है तो प्लस का 3 बटे एस स्क्वायर, दूसरा और तीसरा भी नॉन टचिंग है तो प्लस का 6 बटे एस स्क्वायर। फिर अब अभी तक यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब अगेन माइनस हो जाएगा, माइनस के अंदर 3 नॉन टचिंग लूप, तीनों नॉन टचिंग लूप हैं तो तीनों की प्रोडक्ट कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस 6 बटे एस क्यूब, ठीक है। फिर जाके हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, पूरा वही आएगा, इतना सारा हमें वो डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, बिल्कुल आसानी से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारा एक ब्लॉक डायग्राम दे रखा होगा, उस ब्लॉक डायग्राम को हम क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ को कन्वर्ट करने के बाद हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं सिग्नल, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर जो हम याद करने की कोशिश करते हैं तो हमने कुछ दिन पहले जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक थी उसके थ्रू इसको सॉल्व किया था, तो कई स्टेप्स समय लगे थे इसको रिड्यूस करने में और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में, ठीक है। अगर जो हमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सिग्नल फ्लो ग्राफ के
सॉल्व करने की, हम इसको एसएचजी ना भी कन्वर्ट करें तो इसका हम फाइनली निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हम बेसिक से एक अच्छे लेवल तक की हम घूम कर सकें। तो हमें इसको सबसे पहले देखना क्या होगा कि समिंग पॉइंट कितने जो वेरिएबल्स हैं, समिंग पॉइंट और जो टेकअप पॉइंट है, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे नोड बना के चलेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला नोड क्या होगा, पहला यहाँ पे जो समिंग पॉइंट था उसको हम एक नोड बना देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, ये टेकअप पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट है। दोनों चीज़ें देखो क्या है, जब हमारी वैल्यू सेम होगी, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो टेकअप पॉइंट और समिंग पॉइंट को हम एक कंसीडर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारी वैल्यू डिफ़र करती है टेकअप पॉइंट और समिंग पॉइंट से, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा पहला नोड। दूसरा नोड क्या होगा, हम दूसरा नोड इसको मार करके चलेंगे, ठीक है। तो अगर जो हम टेकअप पॉइंट यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा डिफरेंस। तो इसको और इसको सेम नहीं मान सकते हम, ये दोनों अलग चीज़ हो गई। ये समिंग पॉइंट के लिए हमने वेरिएबल कंसीडर किया। फिर क्या हुआ कि अगर जो इसको हम आगे लेके चलते हैं, सपोज दैट इसको यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेते हैं या यहाँ से लेते हैं, तो वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। तो इसको हम दूसरा नोड मान के चलते हैं। सपोज दैट अगर जो टेकअप पॉइंट हम यहाँ से उठाते हैं तो क्या वैल्यू चेंज होगी, हाँ चेंज होगी। इसलिए हम टेकअप पॉइंट और इसकी समिंग पॉइंट को यहाँ पे अलग अलग कंसीडर करते हैं। अब चाहे वैल्यू यहाँ से लें चाहे यहाँ से लें, तो हमारा ये हो जाएगा, ये सी नोड हो जाएगा, ये सी नोड हो जाएगा, ठीक, सी हो गया। तो हमें सबसे पहले जितने उसमें समिंग पॉइंट या टेकअप पॉइंट है उसके आधार पर हमें सबसे पहले जो हमें नोड्स हैं वो ड्रॉ करने होंगे। एक बार जब हमारे नोड्स ड्रॉ हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उनमें गेन का मार्क कर देंगे। G1 था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 था, ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ का गेन 1 हो जाता है। फिर क्या हुआ, ये G3 जाता है और फिर यहाँ से यहाँ तक G2 था, ठीक है, ये क्या था, G2 था, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पर जाता है और यहाँ से टेकअप पॉइंट उठता है और टेकअप पॉइंट सीधा यहाँ पर चला जाता है। यहाँ का साइन जो है, यहाँ पे H1 था, ये माइनस के साथ में कर देंगे, इन दोनों साइन को प्रोडक्ट में ले लेंगे, ठीक है। फिर ये G3 था, यहाँ से उठता है G3 और कहाँ पे आता है, यहाँ पर आता है G3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये क्या करेंगे G3, अब इसके साइन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस था, ऑटोमेटिकली वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बस 1 हो जाता है और यहाँ से एक, यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से उठता है और ये हो जाता है हमारा H2 लेकिन माइनस H2, ठीक है। यही हो गया हमारा, सिंपली ये हो गया। अब इस क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि हमारे कितने फॉरवर्ड पाथ थे और कितने हमारे जो लूप थे। लूप के बाद में 2 नॉन टचिंग लूप देखेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सॉल्व आउट करेंगे और कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो हम सबसे पहले जब चलना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे आते हैं, ये R1 था, यहाँ पे आते हैं तो इस पाथ पे नहीं जा सकते क्योंकि इसका एरो इधर की तरफ, हम इस पाथ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हो जाते हैं, या तो हम इस पे चले जाएं, ठीक है, या तो इस पाथ पे हम चले जाएं या इस पाथ पे चले जाएं। फिर यहाँ से सपोज दैट हम यहाँ से आते हैं तो हमारा एक पाथ सी तक कंप्लीट हो जाता है जो पाथ 1 था। तो जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सिंपली हम ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन बराबर जो पहला फॉरवर्ड पाथ गेन था उसको मार्क आउट कर लेते हैं, G1 G3, यहाँ से गए G1 G3, ठीक है। G1 और G3 मिलने के बाद में हमने देखा कि कोई भी ऐसा लूप बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर जो ये लूप इसको टच करेगा, ये लूप भी बनाएगा, तो भी कहीं ना कहीं इसके नोड्स हैं जो हमारे टचिंग नोड्स हो जाते हैं। कोई भी ऐसा लूप नहीं होगा जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच ना कर रहा हो। अगर जो कोई भी लूप टच नहीं करता है तो डेल के की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। अब हम यहाँ तक आए थे, तो यहाँ पे आने के बाद हमारे पास दूसरा रास्ता क्या था, इस रास्ते पे हम चले जाते हैं, ठीक, तब भी हम सी तक पहुँच जाते हैं। तो हमने क्या किया, जो दूसरा पाथ था उसका गेन लिखा तो प्लस, ठीक है। अब अगला ये प्लस आ जाएगा क्योंकि पहले पाथ गेन इंटू डेल, फिर पाथ गेन इंटू डेल, उनको सबका सम करना है क्योंकि आगे समेशन लगा हुआ था, ठीक है। तो प्लस करेंगे, दूसरा पाथ गेन है G1
और G2। अब कोई लूप ऐसा है जो इसको टच ना कर रहा हो, क्योंकि सारी ये मेन लाइन है और इसी से सारे नोड जनरेट हुए हैं, तो ऐसा कोई नोड नहीं है, ऐसा कोई लूप नहीं है जो इनको टच ना कर रहा हो। ठीक है, इसको करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब जो डेल था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सिंपली डेल क्या होता है, हमारा जो लूप, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेल फाइंड आउट करने से पहले हमें लूप फाइंड आउट करने होंगे। देखो लूप कौन कौन से होंगे, ठीक, उन लूप्स को हमें फाइंड आउट करते हुए पहले सिस्टम को देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेड से लूप्स बनाते हैं। पहला लूप जो होगा हमारा, ठीक है, अगर जो हम इस नोड से चलना शुरू करते हैं तो ये पहला लूप है, रेड वाला देखना, यहाँ तक आए, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद में फिर से वापस गए, यहाँ पे आ गए, ये फर्स्ट लूप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ 1 और फिर माइनस, जो हमने रेड वाला मार्क किया है ये वाला लूप, तो इसमें गेन कितना था, गेन हमारा था माइनस का h, ठीक है, और G1 और 1 और G2। ठीक है, तो कितना बना, माइनस माइनस ये कर देगा प्लस, ठीक है, ये नहीं माइनस लिख के तब चलते हैं अंदर, तो माइनस माइनस H1 G1 फिर 1 से मल्टीप्लाई फिर G2 से मल्टीप्लाई। ठीक, पहला लूप हमारा बन गया। ठीक है, अब दूसरा लूप हम देखते हैं, दूसरा लूप हमारा कहाँ पे बनेगा, दूसरा लूप हम ग्रीन से चलते हैं, ग्रीन भी हो गया है, ब्लैक से देखते हैं। ठीक है, दूसरा लूप हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो अब दूसरा लूप हमें सर्च करने से पहले देखो क्या करते हैं, अगर जो सपोज दैट हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, तो ये लूप बनेगा, तो लूप गेन क्या होगा, माइनस का H2। ठीक है, दूसरा लूप गेन जो बनेगा हमारा माइनस का H2, ठीक है, माइनस का H2, ये माइनस का H2, फिर क्या होगा यहाँ पे G2, माइनस का H2 और G2, फिर G2 के बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। हम देखेंगे कि और कोई लूप है क्या इसमें, ठीक, जो और लूप बनाने के लिए अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। अगर जो हम क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, सपोज दैट यहाँ से चलना शुरू किए हम, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से ये मोटा ग्रीन कलर का पेन देखना, ये चला, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से आए, फिर यहाँ से यहाँ से गए इस पे, ठीक, जो हाईलाइट करते हुए हम चल रहे हैं उस पाथ को देखना, फिर क्या हुआ, हम G2 को G1 को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सीधा इधर जाएंगे, ये, ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस पे आए, ठीक है, ये आके फिर यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो हमने ये लूप फॉलो किया, यहाँ से गए हम, फिर यहाँ पे गए, ये जाते 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 थे, ये फिर ऐसे ये लूप फॉलो होता है। तो उसका गेन क्या होगा जरा देखते हैं हम लोग। जब यहाँ से गए तो माइनस का H1, फिर क्या हुआ G1, ठीक है, फिर क्या हुआ G2, G3, फिर G3 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 का कुछ नहीं करेंगे, फिर 1 के बाद में हम लोग माइनस का H2, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर माइनस का प्लस का G2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हो जाएंगी, ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद, ये मल्टीप्लाई है सारे। ठीक है, अब इसका हम फाइनल आउटपुट निकाल के देखते हैं। ठीक, तो जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, तो आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, G1 G3 प्लस का G1 G2 अपान 1 प्लस ये सारे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो G1 G2 H1 प्लस का G2 H2 प्लस का, ठीक, G1 G2 G3, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, ये माइनस G1 G2 H1 H2। ठीक, यही हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उस दिन हमने लगाया था तो कई सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, तो
टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। बस हमें लूप का ध्यान देना है, कोई लूप हमसे मिसिंग ना हो। अगर जो लूप हम सही से देख लेते हैं तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन एरर कम हो जाएगी। उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कहीं प्लस माइनस करने में, जितना मैथमेटिकली हम चीज़ों को कम करेंगे उतना ही हमारे लिए इफ़िशियंसी, हमारी एक्यूरेसी हमारी अच्छी होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो है बोरिंग है, आगे जो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा तो ट्रांसफर फंक्शन मिलने के बाद हम उस पर स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसकी मेरिट की एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो इन चीज़ों की एनालिसिस करने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, पूरा कंट्रोल सिस्टम हमारा इसी चीज़ पे, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कोई रूल आ जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कोई टेक्निक आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था इसको। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ आ गया। अब सीधा हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जा सकते हैं, जैसे हम फॉरवर्ड पाथ ढूंढेंगे तो इधर नहीं जा सकते, हम सिंपली इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, फिर ये फॉरवर्ड पाथ हो गया। ठीक है, दूसरा फॉरवर्ड पाथ, ये सीधा आएंगे, सीधा निकल जाएंगे, दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। फिर इसको क्या होगा, इसी में लूप ढूंढना स्टार्ट करेंगे। लूप सपोज दैट यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आ गए, नई लूप बनेगा। ठीक है, तो एक लूप यहाँ से देखते हैं G1 G2, फिर यहाँ पे आए, यहाँ गए, यहाँ से फिर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें जो 2-3 लूप बन रहे थे, सारे लूप हम इसी में देख के सॉल्व कर सकते हैं। सिग्नल फ्लो ना भी बनाएंगे तब भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करिए। ठीक है, और हमने देखा कि सिग्नल फ्लो, हमने दो चीज़ें देख ली, हमने सर्किट से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया, हमने ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया। अब एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको देख के आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है R है और C है, R है और ये C है। ठीक है, A है, यहाँ पर B है। ठीक है, अगर जो C/R पूछा जाए तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है। नॉर्मली जो अच्छे से नहीं पढ़े होंगे उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो तुरंत जाएंगे फॉरवर्ड पाथ ढूंढो, एक है नॉन टचिंग, देखो दोनों टच कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 माइनस जो लूप्स हैं, लूप्स कितने हैं, 2 लूप हैं, A और B हो गया। ठीक है, नॉन टचिंग कितने हैं, 2 हैं, AB हो गया, बराबर लिखेंगे 1/1 माइनस, ठीक, A माइनस B और प्लस AB। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, हम जो डेफिनेशंस पढ़े थे, जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी, वो इनपुट नोड की क्या थी, केवल और केवल आउट गोइंग ब्रांचेस होंगी। तो ये क्या है, सेल्फ नोड है, सेल्फ लूप है, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ लूप। हमारा सेल्फ लूप जो है इनपुट नोड पे नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर जो R की वैल्यू हम निकालते हैं तो R क्या होगा, R जो होगा R इंटू A होगा, R को फिर से रिपीट कर रहा है जो कि गलत है। तो ये चीज़ हमारी इनपुट नोड पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको निकालने की कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, आउटपुट नोड तो हमारा परिभाषा ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि आउट गोइंग जो आउटपुट नोड है, इनकमिंग ब्रांचेस आती हैं तो इनकमिंग ब्रांचेस आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनपुट पे या तो हमें क्या करना होगा, इनपुट नोड पे ए को, इसको छोड़ देना होगा, इस वाले को छोड़ देना होगा। अब अगर जो हम निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ गेन 1 है, नॉन टचिंग कोई नहीं है, 1 माइनस बी। ठीक है, 1 माइनस बी, फिर क्या होगा, एक ही लूप था, 1 माइनस बी होगा, यही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा है, जैसे हमारा C क्या है, C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C बराबर हमारा होगा, एक तो है हमारा R आके जुड़ रहा है, प्लस B से मल्टीप्लाई होके C जुड़ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, C बराबर क्या होगा, C इधर लेके आते हैं माइनस का B, C बराबर R। ठीक है, तो हमें C/R निकालना है, तो C कॉमन 1 माइनस बी बराबर R हो जाएगा। ठीक है, तो C/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस बी हो जाएगा। दो मेथड बताए, तीन, ये तीसरा है।
ठीक, पहला था इसको डिलीट कर देंगे, दूसरा था मेसन्स गेन फार्मूला, इसको डिलीट करने के बाद लगा सकते हैं, तीसरा दूसरा ये था, और पहला तो इसको डिलीट करके लगा देंगे, ठीक है, एक हो गया। ठीक, दूसरा मेथड ये हो गया, ठीक है, कि इसकी इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। तीसरा मेथड जो है एक थोड़ा सा और अच्छे से हम देखते हैं, फिर हम एक मेथड को सपोज दैट इसको नहीं डिलीट करते हम लोग, ठीक है, ये लूप बना रहता है। तो हम अगर जो मानते हैं ये आर है, यहाँ पे हम इसको आर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये आर है, और यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, और इसको आगे खींच के सी तो सी ठीक है, सी का कोई इश्यू नहीं है। तो हम पहले दो इनपुट है हमारे पास, एक एक्स और एक आर, ठीक है, तो हम पहले सी बाई एक्स निकालते हैं, तो आर को हम भूल जाएंगे, ठीक, आर का एक्साइटेशन 0 कर देंगे, तो सी बाई एक्स निकालते हैं, तो क्या आएगा एक बार देखते हैं। सी बाई एक्स निकालेंगे, फॉरवर्ड पाथ क्या है हमारा 1 है, ठीक, सारे लूप टच कर रहे हैं, तो 1 माइनस ए, ठीक है, और प्लस का बी, और फिर माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 माइनस ए माइनस बी प्लस का ए बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, x को 0 मानते हैं, r से निकालते हैं, c बाई आर निकाल देते हैं, ठीक है, c बाई जब r निकालते हैं तो क्या होगा, आर को इधर लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है, आर को नीचे खींच लेते हैं, इसको जैसे सी को आगे हमने बढ़ाया वैसे आर को हम नीचे आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्साइटेशन इसको भूल जाते हैं, ठीक है, एक्स को एक्साइटेशन मान के चलते हैं, तो आर बाई सी निकालते हैं, ठीक है, आर बाई एक्स निकालते हैं, आर बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये लूप गेन 1 हो जाएगा, नॉन टचिंग 1 माइनस नॉन टचिंग कितना है बी है, ठीक, नॉन टचिंग एक ही लूप है, दोनों है नहीं, एक तो टच ही कर रहा था, इसका सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कोई भी ट्रांसफर फंक्शन निकालो उसका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन ये 2 हो गई, इक्वेशन 1/2 करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी बटे एक्स बटे आर बटे एक्स हो जाएगा, बराबर ये पूरे डिनोमिनेटर कट जाएंगे, ये 1/1 माइनस बी हो जाएगा, एक्स कट जाएगा, सी बटे आर कितना हो जाएगा 1/1 माइनस बी, ये थर्ड तरीका है। 3 तरीके लगा लेंगे, मतलब इनपुट नोड पे एक्साइटेशन नहीं होना चाहिए, गेट में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मैक्सिमम बच्चों के गलत हो जाते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक हमारा होगा, एक टॉपिक हम छोड़ रहे हैं एनालॉगी, वो हम आगे कवर करेंगे, उसके पहले क्योंकि बहुत लंबा सा थोड़ा सा एक बोरिंग सा हो गया, अब आगे हम थोड़ा सा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब मेन हमारा कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होते हैं कंट्रोल सिस्टम के, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।